ये भाई लोग, एक बात तो बहुत क्लियर है कि 2025 में जो मूवीज जो फिल्म्स आई हैं उसमें एक चीज बहुत हो चुकी है कि ये 2025 जो था, इट वाज नॉट अ ईयर ऑफ लाउडनेस, इट वाज एक्चुअली अ ईयर ऑफ स्मार्टनेस। स्मार्टनेस इन द सेंस कि ऑडियंस ने एक चीज बहुत क्लियर कर दी थी कि अगर हमें कंटेंट बढ़िया लगेगा, अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज में आपसे बात कर रहा हूं, अगर हमें कंटेंट अच्छा लगेगा तभी हम देखने जाएंगे, नहीं तो हम उस आप कुछ भी लेकर आओ, कुछ भी कोशिशें करते रहो, मार्केटिंग, पीआर, स्टार्स, ये वो, बजट, फलाना धमाका, कुछ नहीं, आइटम सॉन्ग, कुछ भी नहीं चलेगा। अगर कंटेंट बढ़िया होगा तो आपके बिना कुछ कहे भी हम जो है सिनेमा थिएटर्स में जरूर पहुंच जाएंगे। और इसी रीजन से मैं आपको एक बात आज ये बोलना चाहता हूं। देखिए, हमारे पास हर सिनेमा से एक हिट है, कुली आई है हमारे पास तमिल सिनेमा से, हिंदी से लास्ट में धुरंधर आई, फैंटास्टिक, मतलब यूनानिमस रिस्पॉन्स धुरंधर का, बढ़िया, 1,000 करोड़ मार के गई, मजा आ गया। देन हमारे पास वो मूवी आई कांतारा 2 आई, बहुत बढ़िया। हिंदी से छावा भी आई थी, बहुत बेहतरीन मूवी थी, कमर्शियल मूवी थी, चली। लेकिन मलयालम सिनेमा, जिसको मैं लास्ट 2 साल से ट्रैक कर रहा हूं, और मैं फिर ये बात आपको ये बोलूंगा, आप देखिए अपने बाकी हिट्स, आप देखिए मूवीज की और इनका रेशियो देखिए 2025 में, नॉट ओनली अबाउट हिट्स, इवन ऑन ओटीटी जो उनका कंटेंट है। मैं आपको एक बात बोलता हूं, एक चीज देखना, इन लोगों को हल्के में मत लेना, क्योंकि जो मलयालम सिनेमा कंटेंट लेकर आ रहा है ना, उनके कंटेंट, हर एक मूवी डिफरेंट जॉनरा की आ रही है और नेक्स्ट लेवल हिट कर रही है। देखिए रिसेंटली, मैं अगर आपको अपनी फेवरेट बताना चाहूं ना, तो मैं मलयालम सिनेमा में बहुत सारी मूवीज हैं। रॉन्थ देखिए, बेहतरीन मूवी 2025 में आई। अलापुआ जिम खाना एक मूवी देखना, क्या जबरदस्त, जो टीन एज और वो जो कॉलेज लाइफ को किस तरीके से वो बॉक्सिंग में उतारा है, मजा आएगा आपको। अगर आपको पसंद है देखना, वो भी शायद सोनी लिव पे पड़ी है। फिर मोहनलाल की आई थी थोड़ा रूम, बहुत बढ़िया बढ़िया। रेखा चित्रम मूवी आई थी, ऑफिसर ऑन ड्यूटी आई थी। लेकिन मेरी जो फेवरेट मूवीज थी, जो टॉप 3 अगर मैं निकालना चाहूं मलयालम सिनेमा से, वो थी भाई नंबर 3 पे, अब ये मेरी फेवरेट लिस्ट है, नंबर 3 पे थी, मेरे को आप लगा के चलो, थोड़ा रूम, रादर 4 बता देता हूं, थोड़ा रूम, पॉनमैन, पॉनमैन जो थी बेसिल जोसेफ साहब की, जबरदस्त एक्टिंग बंदे ने करी है, नेचुरल, जबरदस्त इन द सेंस की नेचुरल, ठीक है। लोका चैप्टर, जो लोका चैप्टर 1 ऑन नंबर 2, बढ़िया मूवी, जबरदस्त मूवी, नया कॉन्सेप्ट, मतलब थामा आई थी, थामा को कहां उठा के फेंक दिया भाई, क्या एग्जीक्यूशन था मूवी का, क्या आगे 5 पिक्चर्स का जो पूरा इन्होंने प्रोजेक्शन रख के मारा है दुलकर सलमान ने, क्या जबरदस्त प्रोडक्शन वैल्यू थी, कम बजट में फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट निकाल के लाए और एक अपनी दुनिया का जन्म दे दिया लोका चैप्टर 1 से, जिसमें प्रियदर्शन जो थी, प्रियदर्शनी, उन्होंने एक्ट किया, बेहतरीन मूवी, देखना। एंड देन द फर्स्ट नंबर अनडाउटेडली मेरी अपनी पर्सनल लिस्ट में जाता है भाई एको मूवी को। बाकी और भी बहुत सारी मूवीज आई थी। देखिए कॉमेडी में पड़ा कलम एक मूवी देखना, अभी जो सर्वम आई है निविन पॉली साहब की, 100 करोड़ वो भी मार के चलेगी। कलम कवल जो आई थी ममूटी की, वो भी 80-85 करोड़ की। देखो इनके पास ब्लॉकबस्टर्स कितनी है, और हर एक कैटेगरी के अंदर है, हर एक कैटेगरी के अंदर इनके पास सुपर हिट्स है। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं ना, तो 15 से 20 मूवीज, मलयालम मूवीज 2025 में निकली हैं, जो जो हिट, सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर वाली कैटेगरी में निकल कर आती है। और ये बहुत बड़ी बात है, इन सब की मोस्ट ऑफ देम जो थी, उनकी शुरुआत जो थी फुटफॉल से, वो बहुत कम से हुई। अब आप एको को पकड़ लो मूवी, यार क्या जब ओटीटी पे आई है, ओटीटी पे भी धमाल मचा रही है, क्या जबरदस्त मूवी है। कुरियाचन की जो उन्होंने कहानी दिखाई, जिस तरीके से मिस्ट्री एंड रिवील उन्होंने रिवील करी लास्ट में, एंड तक मेरा रिव्यू देखना। अब तो काफी लोग बात कर रहे हैं एको मूवी के बारे में, हिंदी पे अवेलेबल है, नेटफ्लिक्स पे आई थिंक, लेकिन मेरा रिव्यू देखना, मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा था एंड आई वाज ब्लोन अवे। ये मेरा अपना पर्सनल, मैंने तब भी कहा था कि मूवी, मेरे हिसाब से ये मूवी जितनी चलनी चाहिए थी ना, उस हिसाब से कम चली। आई थिंक 40-45-50 करोड़ का कलेक्शन है इसका, लेकिन ये 100 करोड़ वाली मूवी थी। मतलब क्या बिठा के रखा, सिनेमाटोग्राफी, डार्क शेड, यही मैं कहता हूं ना, इनकी जो क्वालिटी है ना मलयालम से जो मूवीज की, वो एक अलग है। अभी लोग थोड़ा सा भूल गए, क्योंकि हाल फिलहाल में हमारे पास बड़े बड़े पटाखे फट रहे हैं, और अच्छी बात है, मतलब अच्छी बात है कि आपके पास बड़ी बड़ी मूवीज आ रही है। हिंदी फिल्म में धुरंधर ने पूरा लाइमलाइट ले लिया, अब राजा साहब आ रही है, फिर टॉक्सिक एंड धुरंधर 2 एंड देन किंग विंग, बहुत सारी बातें हो रही है क्रॉस ऑल इंडस्ट्री। मगर फिर मैं आपको बताते हुए ये बात जरूर बोलूंगा कि ये इंडस्ट्री अपना काम चुपचाप से कर रही है।
और ये इतना जबरदस्त कंटेंट लेके, आपको पता है 4000 करोड़ के आसपास का धंधा इन्होंने टोटल मिला के 2025 में किया, 4000 करोड़। देखिए बेशक इनके पास 1000, हालांकि लोका 300 करोड़ की 300 करोड़ वर्ल्ड वाइड लोका ने करे, इनके पास ठीक है 1000 करोड़ के टैग नहीं होंगे, लेकिन इनके अगर आप फुटफॉल की तरफ चले जाओगे ना, आपको रियल मीनिंग ऑफ जो बोलते हैं ना ब्लॉकबस्टर मूवीज विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द टिकट प्राइसेस। मैं तो खुद केरला के अंदर था, एंड आई वाज शॉक कि मैं ये देख रहा था कि जो केरला की मूवीज, जो मलयालम मूवीज चलती है ना, वो दे आर जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ भीड़। यार भीड़ आती है देखने, मतलब 100, 120, 130 रुपए की टिकट होती है, तो आप इतनी प्राइसेस से ना, पता है जब कलेक्शन निकालते हो ना, वो नंबर ऑफ फुटफॉल निकल कर आते हैं, उससे कलेक्शन बढ़ती है। तभी इन लोगों की कलेक्शन जो होती है ना मूवीज की, फिर भी मैं देखो 5 करोड़ का प्रोडक्शन होता है, 6 करोड़ का पॉनमैन मूवी, यार 3-4 करोड़ के अंदर बनी हुई मूवी, कैसी कहानी दिखाते हैं। रेखा चित्रम, ऑफिसर ऑन ड्यूटी, थोड़ा रूम तो खैर 250 करोड़ गई, लोका चैप्टर 2 250 करोड़, एम्प्यूरान 250 करोड़। इनकी सक्सेस जो अभी सबसे कम मैंने देखा, क्योंकि धुरंधर रिलीज हो गई और बहुत खुशी हुई धुरंधर ने जो बॉक्स ऑफिस पर कमाल किया है, मगर मलयालम सिनेमा की अगेन बात थोड़ी कम हुई, बिकॉज और इनफैक्ट जाते जाते भी दिसंबर एंड में इन्होंने, निविन पॉली साहब ने भी 100 करोड़ की ग्रोसर दे दी। इस तरीके का कंटेंट ये लोग हम लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, जो फॉलो करते हैं। और जो फॉलो नहीं करते उनको मैं स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, अभी भी मेरी परसों किसी से बात हो रही थी, तो मेरे से जब पूछा जाता है ना कि यार ओटीटी पे बैठ के यार अब कौन सी मूवी देखें बढ़िया सी बता जिसमें जबरदस्त मजा आ जाए, तो मैं अगर 5 मूवी के नाम बताता हूं ना मैं, यार उसमें से 3 या 4 जो मूवीज होती है ना, वो हमेशा मलयालम मूवीज होती हैं, हमेशा। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मैं देख भी आता हूं मूवीज हॉल पे, सारी ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्रीज की 80 to 90% ऑफ मूवीज देखने का ट्राई करता हूं, जो बच जाती है ओटीटी पे देखता हूं। बट जब मैं अपनी लिस्ट निकालता हूं जब मुझे ओटीटी पे देखनी होती है, एंड आई रियली मतलब रिग्रेट कि कई बार मैं खुद ओटीटी पे कंटेंट ढूंढ रहा होता हूं, और जब मुझे ऐसा लगता है ना, बिकॉज मैं सारे जो फर्स्ट शो देख लेता हूं हर मूवी के, एंड आई रियली रिग्रेट कि भाई काश आराम से बैठा हूं, आज सैटरडे है, वीकेंड है, तो आराम से अगर कोई मूवी देखनी है तो मैंने तो ये मूवी ऑलरेडी देख ली। ऐसा होता है मेरे साथ, तो फिर मैं पुरानी मूवीज सर्च करने की कोशिश करता हूं। बहरहाल दोस्तों, मेरा पॉइंट ओपिनियन ये था कि देखिए अगर आपने नहीं देखी है तो आपको मैं लोका बता चुका हूं, वो जरूर देखना, रेखा चित्रम जरूर देखना, ऑफिसर ऑन ड्यूटी जरूर देखना, अलापुआ जिमखाना एक मूवी आई थी वो भी जरूर देखना, थोड़ा रूम मोहनलाल साहब ने कमाल किया, फिर ममूती साहब भी लास्ट में आगे ठोक गए। देयर ऑल आर वर्किंग वेरी ऑल टुगेदर एंड प्रोवाइडिंग ऑल ऑफ अस। और सबसे बड़ी बात है अपनी ऑडियंस के साथ बहुत लॉयल है, अपना एक सेगमेंट अलग चल रहा है, कोई फालतूगिरी नहीं, कोई पीआर मार्केटिंग नहीं, कोई हाईलाइट नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करते। ये सिर्फ फोकस सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे रखते हैं, एंड इक्वल क्रेडिट देना पड़ेगा जो इनकी ऑडियंस है। अगर कंटेंट बढ़िया आता है ना भाई, ये लोग शुरू मतलब 4-5 लाख का, 3-4 लाख का फुटफॉल होता है पहला दिन, और उसके बाद चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें दिन, दूसरे हफ्ते इनका फुटफॉल बढ़ना शुरू होता है 10 लाख, 8 लाख, 12 लाख, मतलब ये लेवल का ये लोग इतना कंटेंट बेस्ड, कंटेंट ओरिएंटेड इनकी ऑडियंस, कंटेंट ओरिएंटेड इनके डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर। तो जाते जाते 2026 की अगर ये सब मूवीज नहीं देखी हैं, 25 में आई थी, जरूर देखना ओटीटी पे, ऑलमोस्ट अब सारी अवेलेबल है। और अगर आपको आपकी इनमें से कोई सी फेवरेट है तो उसको जरूर कमेंट सेक्शन पे लिख के जाना। मेरी इस साल की मलयालम सिनेमा से अगर बोलोगे, पर्सनली मेरी अपनी ओपिनियन में एको वॉज द बेस्ट डार्क इंटेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी। जबरदस्त किष्किंधा गंडम थी मेरी 2024 की फेवरेट। इनके 2-3 साल बहुत औसम निकल रहे हैं, आप बताना आपको क्या लगता है। टेक केयर, बाय बाय।